नहीं। और फिर क्या कहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, कहते आने देगा मरने के बाद। ये सच्चाई है। सूरजगढ़ नगर पालिका में 1000 रुपया आया है अनुसार का, और 2 महीने से कोई पैसा नहीं भेजा। पंचायतों की हालत यह है कि पंचायत का सरपंच गलेंडोरी नहीं पता मोटर की, और 1 पैसा नहीं है पंचायतों में। 40-40 हज़ार रुपये बेचे। 40 हज़ार रुपये के अंदर तो कोई मोटर भी नहीं आती है। हंस रहे यार, पानी की बात कर रहे हैं मंत्री। सभापति जी, वहाँ मीटिंग चल रही है, 2-3 मंत्रियों, सीरियस नहीं, गंभीरता से नहीं ले रहे हो। नहीं है गंभीर देश में हत्या और लूट बलात्कार चरम सीमा पे पहुंच गया है। और आपको मालूम है देश की तीसरी सरकार चल रही है, कौन सी? पक्ष और विपक्ष, और एक आपकी चल रही है भू माफिया, ड्रग्स माफिया और शराब माफिया, इनकी तीसरी सरकार चल रही है। कोई नेता की हिम्मत नहीं होती है कि गलत काम करने वाले को थानेदार को सुबह टेलीफोन करते हैं, मेरा आदमी है, तेरा आदमी नहीं, अपराध का आदमी है, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, चाहे मेरा बेटा है चाहे पड़ोसी का बेटा है। अगर जब तक आप में ये भावना नहीं आएगी ना कि मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा दोस्त है, नो, अपराधी की संज्ञा अपराधी होती है। अब पढ़ा उसको, ड्रग्स माफियाओं की हालत ये है, ड्रग्स बेच रहे हैं सरेआम, लूट कसोट हत्या, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धमकी दे रहे हैं। किस बात की? कानून व्यवस्था कमजोर है। वरना शेर के पास बकरा बांध देंगे तो पानी पिएगा क्या? शेर के पास बकरे को बांध देंगे, पानी पिएगा? जी की मंडी रहेगी। अगर राजस्थान सरकार में दम होगा तो अपराधियों को रात को नींद नहीं आएगी। क्यों सो रहे? सारे के सारे मिले हुए नेताओं से। ये जो अपराधी है किसी के दोस्त नहीं, ये अपना समय पास कर रहे हैं। अपना केवल इधर समय निकल जाएगा तो इधर आ जाएंगे, आएंगे ना, उनका काम है। इसलिए सारे मंत्रियों को मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपराधियों से साठ-गांठ मत करना। और एमएलए को कह रहा हूँ, एमएलए क्या करें, मेरो साहब ATM लगवाओ। अरे बाबा, यो चोरी करेगो तन्ने 15-20 रुपये दे दो, रुक नहीं सकता। मत लगाओ ये अधिकारी चोरों को, इनको लाइन में लगाओ। इतने बुरा हाल है, गांव के लोगों को तहसील में जाते लूटा जाता है। ATM के पास ATM लूटेगा, थाने में जाएगा थानेदार, और वो किसको खुश करेगा? वो आगे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री को खुश करेगा। पूरे राजस्थान की दशा बता रहा हूँ, एक भी आदमी हंसने को तैयार नहीं है, एक भी आदमी हंसने को तैयार नहीं है। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा है, खून सस्ता हमारे देश में, और अब खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में? खुल के तो कोई हंसे ही कोई ना। मोदी जी कह रहा है कि मेरा और अमित शाह के सिवा कोई नहीं हंस सको, अगर हंस करने से बुरा नहीं है कोई बना सकता। कह रहा क्यों ना, अगर कोई भी आदमी हंसता हुआ नजर आ जाए तो मेरे पास रिपोर्ट भर दो शाम को, 2 आदमी। और व्यापारी हो कह रहा कि अंबानी और अडानी 2 ही हंसेंगे और कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। ये हालत कर दी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी आया है, सीख लेना क्या ज्ञान बांट रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री जी को आज कहो, शाम को याद नहीं, सुबह कहो, शाम को याद नहीं, और कहेंगे चाय पियोगे कॉफी। अरे बाबा, चाय पीने के लिए नहीं आए, काम कराने के लिए आए। गाँव में डॉक्टर नहीं, 250-300 नर्स एक पे बैठी, उनकी कोई व्यवस्था नहीं। एक दिन मैंने यहाँ कहा था कि 800 डॉक्टर एक पे बैठे, दूसरे लगा दिया। ये व्यवस्था थोड़ा कहूँगा तुम लगाओगे। व्यवस्था ये है कि जहाँ भी डॉक्टर कम है, खेतरी गाँव शहर है, उसमें तो कोई और भी डॉक्टर पा जाएगा, लेकिन हमारे गांव में कौन मिलेगा झोपड़ी बनाने वाले आदमी को? आज राजस्थान में 80 साल तक मैंने बहुत बड़ी पीड़ा है, खेत और खलिहान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर का समय तय नहीं किया, कंपाउंडर का समय तय नहीं किया, पटवारी का समय तय नहीं किया, तहसीलदार का समय तय नहीं किया। आपको मालूम है डॉक्टर PHC हमारे हॉस्पिटल, और शाम को जाके शहर में सो जाते हैं। अगर कोई आदमी गरीब की बेटी के बहू के बच्चा होने वाला हो तो लेके जाएगा, डॉक्टर 3 घंटे तक फाटे नहीं खोलेगा। क्यों? जब चिरावा में मेरे गांव में डॉक्टर की डेपुटेट है वो, तो उसके बाद रात को वहीं रहना चाहिए ना, क्यों नहीं रहा है? तो कहते आपने कुछ नहीं किया। हमने तो नहीं किया, पर आप करके दिखाओ ना, आप करके दिखाओ तो लोग याद करेंगे। आप कहोगे तुमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, मान लिया, अच्छा तुम भी नहीं करोगे तो यहाँ माल खाने के लिए आए हो क्या? बड़ी मोटर में बैठ के ये कर दो, अभी हमने वो दिवा दी फॉर्चूनर। अरे बाबा, फॉर्चून दिवा दी, दिल में फॉर्चून बाड़ी है नहीं बाड़ी। ये मैं सब मंत्रियों को निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी जिस डिपार्टमेंट का भी अधिकारी, पटवारी नहीं मिलेगा, गिरदावर नहीं मिलेगा, तहसीलदार नहीं मिलेगा। गांव में क्यों नहीं मिलेगा जी? नौकरी नहीं लेता क्या?
हमारा तो जीवन खेती झोपड़ी में हुआ है, तो हम झोपड़ी वालों को प्यार नहीं करेंगे। 70% गाँव के लोग रहते हैं, और आपको हमारा देश की आज़ादी का रास्ता खेत और खलियान से है, अंधेरे मंत्रालय को शहर से है, जयपुर से नहीं हुआ। जयपुर में राजा बैठते थे, पर आज़ादी का रास्ता भी खेत और खलियान से गुजरा था। ये आप ध्यान दीजिए मंत्री जी कि आपके डिपार्टमेंटों के जो भी अधिकारी गांव में नहीं रहते, उनको गांव में रहने के लिए आप पाबंद करिए। करोगे हिम्मत? नहीं करोगे। नहीं, सुन ही नहीं रहे। सुनने का समय आएगा। आपको मालूम है शिक्षा मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे शहरों की स्कूलों की बात छोड़िए, गांव की स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं है, आज भी शौचालय नहीं है। आपको विदित होगा कि गांव में जब कोई बच्चे पीड़ित होते हैं तो घर आए कहते हैं कि वहाँ शौचालय नहीं है। बनाइए ना सबसे बड़े शौचालय, बाद में बिल्डिंग बाद में देख लेंगे, पहले शौचालय बनाइए। आज शौचालय नहीं है स्कूलों के अंदर। हीरा और देव कितनी आई है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं, थाने में स्टाफ नहीं, तहसील में स्टाफ नहीं, बिजली बोर्ड में स्टाफ नहीं, स्टाफ है नहीं, सरकार चला रहे हैं, बजट नहीं है। कहाँ गया बजट? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी को ना। मैं तो केवल आप लोगों को अवगत कराएंगे, मानो तो ठीक है, नहीं मानता मर्जी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, बजट कहाँ से आएगा? दिल्ली तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब भी अगर इंजन का आरपीएम नहीं मिले तो मैं भी कह रहा। सरकार तो डबल इंजन की बनाई थी जनता ने। आप जाइए कि साहब बजट की बहुत आवश्यकता है, पंचायत समितियों में बजट नहीं, पीएचडी में बजट नहीं। आप नगर पालिका को बजट दे रहे हो, मान लो, क्यों दे रहे हो? जयपुर तो राजा महाराजाओं ने तैयार कर दिया था। आज अगर आपको बजट देना तो गांव की खेत में झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को दीजिए, जो व्यक्ति ये समझे कि मेरी सरकार ने आते ही बजट दिया। गांव में गंदगी से भरा हुआ है, नगर पालिका में पैसा खर्च करने के ये एमएलए बैठे हैं शहरों के, ये 5 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर कहाँ करें? आप क्या करो माननीय सभापति जी, आपका बजट है, कोटा तो वैसे ही सुनहरा हो रहा है, बजट करोगे? कोटा तो अगर सरकार को चाहिए कि शहरों वाले एमएलए का बजट हमारे झोपड़ी वालों को दिया जाए तो मजा भी आए। अगर आपका जो बजट है, जैसे बड़े शहरों में बस रहे हो, हमारे कोटा के हैं, जयपुर के हैं, जोधपुर के, इन जे एमएलए को जो कोटा मिल रहा है वो अपने अपने क्षेत्र बांट दे और दूसरे लोगों को देते। काम तो मंत्रियों का तो काम ही क्या आता है, कोई काम ही नहीं आता। इसलिए मैं मेहरबानी करके गाँव की जो गंदगी है उसको दूर करने पर ध्यान दें। आरजीएस स्कीम हमारी सरकार ने लागू की थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आरजीएस स्कीम की कहानी सुनिए। आज की तारीख में जो हॉस्पिटल दे रखी है मनमूती, उनमें केवल बाबा को, बूढ़े को फौजी एरिया है, बाबा 2 दिन एसी में आगे सो जा और 22,000 में साइन कर दिया। और साहब अचंबा करोगे, महिलाओं के प्रोस्टेट नहीं होता है, उन्होंने फर्जी बिल बना के महिलाओं के प्रोस्टेट का दे दिया और पकड़े गए। अब नई बात सुनिए, महिला के प्रोस्टेट नहीं होता है, जेंट्स के होता है, और उन्हें महिला का प्रोस्टेट का ऑपरेशन दिखा दिया। आनंद फानंद में भूल गए ना, चोर के पैर थोड़ी होते, कुआं में पड़ने वाला व्यक्ति जूती बाहर निकाल के जाता है तो चोरी करने वाला पकड़ा जाता है। इसलिए आप इस पर ध्यान दो और आरजीएस की शुद्धिकरण करो। मैं नहीं कहूँगा बंद कर दो, पर मैं ये कहूँगा चोर को पकड़ो और दंडित इतना करो कि दोबारा भूल के भी नहीं आए। घंटी मत बता देना मेहरबानी करके। आप तो लास्ट में देखो, महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल के दाम सरकार कह रही थी कम करेंगे। मेरे पड़ोस में हरियाणा में 10 रुपये सस्ता पेट्रोल है और 5 रुपये सस्ता डीजल है। क्या वो सरकार नहीं है? क्या हिम्मत किसने दी कम करने की? ये कहते हैं महंगाई कम करने की। महंगाई तो मेरे पड़ोस में ही हो रही है। कई किसको है महंगाई की? उद्योग बंद पड़े हैं, बता दी। फिर और ही बात ले लूँ, बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता। बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बजट जनता को विश्वास का दर्पण होता है। दुर्भाग्य ये बजट का राजस्थान का जनता को बड़ी पीड़ा दिखाता है। न राज्य की जमीनी सच्चाई है, इसी में बजट का विरोध करता हूँ। आगे हो सर को बताओ। बस हो गया ना ना, एक मिनट प्लीज, दो मिनट। आपको मालूम है कल भाषण में वित्त मंत्री जी कह रही थी कि हमने फायर वालों के लिए करोड़ों की वो बाइक खरीदने के लिए दे दिया। 17 लाख की कौन सी बाइक आती है?
350 रुपये में जो चलाने वाले तो भूखे मर रहे हैं, 350 रुपये में नौकरी, 330 रुपये में नौकरी कर रहे हैं। किसी ने सोचा क्या हिंदुस्तान में आज इतनी महंगाई होगी, उसके बाद 330 रुपये में नौकरी कर रहे हैं कौन? अग्निवीर। और कोई इसके ध्यान नहीं दे रहा है। और ठेकेदार वही है जो शुरू में ठेका लिया था। और एक व्यक्ति ऐसा है जो IAS का अधिकारियों का भी ट्रांसफर करवा देता है, कोई यादव बताया। तो मैं कह रहा हूँ माननीय सभापति जी, आप बहुत दयालु और शिक्षाविद व्यक्ति हो, मेहरबानी करके गरीबों के ऊपर ध्यान दीजिए। एक बार 2 मिनट। पुलिस के सिपाही को 2700 रुपये मिलते हैं, किसके? मैस के। और किसी का ऊँट आकड़ के गिर जाते पुलिस आएगी, मोटर टकराए जो पुलिस आएगी। और वो मिलते हैं 4700। इनका बेचारों को 20-30 हज़ार रुपये तो बढ़ाओ, बढ़ा ही नहीं रहे हो। केवल पुलिस को काम में ले रहे हो क्या? इनके रुपया तो बढ़ाओ। श्री कुलदीप, मेरी राय बस क्लाइमेक्स एक प्लीज 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 एक मिनट ना, तो क्या जल्दी कर एक शेर मेरा एक सभापति महोदय, सर मैं ये कह रहा हूँ पिलानी विधानसभा के अंदर दीनदुआ अथुणा ग्राम है, पिलानी थाने के अंदर, वहाँ नील मेघवाल पुत्र ओम प्रकाश, मैं कह रहा हूँ वो तो भर गया, उसके लिए रात को हत्या कर दी गई और सड़क के किनारे उसकी लाश फेंके, तो उस पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मेरा मिशन ये है कि राजस्थान की जनता का भला कौन कर सकता है? वो व्यक्ति समाज का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। और बुरा कौन कर सकता है? वो दुनिया का सबसे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि राजनीति में आने के बाद में जो समाज के साथ धोखा करता है, दुराचारी करता है और अपने आदमी के साथ में शिष्टाचार नहीं करता है और भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देश का कोई देशद्रोही नहीं हो सकता। मैंने बहुत देखी सरकार सुधार करने का नाम नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी सदस्यों से कि आप अफसर पे बड़ा भरोसा मत करो, तुम अपनी जमीन पे भरोसा करो और राजस्थान का भला कैसे हो सकता है वो काम आप। धन्यवाद।